हाय गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोग कल बात किए थे डेविएशन एंगल थ्रू अ फिल्म, और कल मैंने बोला था कि हम लोग पढ़ेंगे कि डेल्टा तथा म्यू के टर्म में डेविएशन एंगल। तो डेल्टा और जो इंडेक्स होता है, जो डेविएशन एंगल है और इंडेक्स है, इनके बीच क्या रिलेशनशिप है, उन रिलेशनशिप के बारे में हम लोग स्टडी आज करेंगे। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा और कहीं भी दिक्कत हो तो हमसे बोलिए, हम फिर उसके बारे में बताएंगे। ठीक, तो आप लोग हेडिंग दीजिए डेल्टा डेविएशन एंगल है यानी विचलन कोण तथा म्यू के बीच संबंध। क्या संबंध? रिलेशन बिटवीन डेल्टा एंड म्यू एंड इंडेक्स। हेडिंग आप लोग डालिए। आज जानेंगे हम लोग डेल्टा तथा म्यू के बीच संबंध। ठीक, तो हम लोग डेविएशन एंगल कल पढ़ा था, तो जो डेविएशन एंगल का जो फॉर्मूला था, उसी फॉर्मूला के द्वारा हम लोग इनके बीच संबंध स्थापित करेंगे। ठीक, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले हम फिगर बनाएंगे, जो कल फिगर बताया था ना, वही फिगर से बनाने जा रहे हैं। देखिएगा, ये आप लोगों का हो गया ठीक। अब देखिए कि यहाँ से प्रकाश कोई इंसिडेंट आपतित होती है, तो आपतित हुई तो ये जाती कैसे? अगर कोई अवरोध न रहता तो सीधे ये ऐसे पार कर जाती, कल बताया था। लेकिन ये गए ऐसे गया, फिर ऐसे यहाँ से यहाँ पर एक नॉर्मल बनेगा और यहाँ पर भी नॉर्मल। क्लियर? तो मान लेते इसका नाम देते हैं कि क्यू, इस पॉइंट का नाम देते हैं आर, एस, टी, और इसका नाम देंगे एम। यहाँ थीटा होता है। क्लियर? ये I1 और ये I2, ये R1, ये R2, ये डेल्टा 1, ये डेल्टा 2, और यहाँ पर जो मिला ये इसको डेल्टा, अर्थात इसको हम बोलेंगे निर्गत किरण और इसको बोलेंगे हम लोग आपतित प्रकाश की दिशा। तो कल हमने बताया था कि निर्गत किरण और आपतित प्रकाश की दिशा के बीच बने कोण को ही हम लोग बोलते हैं विचलन कोण। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ म्यू है, तो म्यू का मान यहाँ पर 1 होगा। ठीक, यहाँ पर μ2 का मान जो होगा म्यू होगा, और बाहर जो होगा μ3 का मान 1 होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं। तो देखिए ये क्यू, ध्यान से देखिएगा, चलते हैं बिंदु क्यू पर। बिंदु पॉइंट क्यू पर, तो पॉइंट क्यू पर हम लोग चलेंगे स्नेल के नियम से। स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम होता है μ1 साइन आई बड़ा I1 के लिए आई चलेंगे, हम I1 लिखेंगे, और μ2 साइन R1। क्लियर? क्योंकि क्यू की बात कर रहे थे, क्यू पर क्या है, देखिए I1 है, R1 है, यही स्नेल का नियम होता है। स्नेल का नियम क्या होता है? μ1 साइन आई बराबर μ2 साइन R। ठीक, स्नेल का नियम क्या होता है? μ1 साइन आई इज इक्वल टू μ2 साइन R। तो I1 है तो I1 देखिए, R1 तो देखिएगा यहाँ पर μ1 का वैल्यू क्या दिया हुआ, यहाँ पर साइन आई डैश
यहाँ पर म्यू1 का मान 1 रखेंगे तब क्या हो जाएगा, साइन गुना होगा तो इतना ही होगा इक्वल टू, अब म्यू2 का वैल्यू कितना दिया है, म्यू दिया है तो म्यू साइन R1। ठीक, तो देखिएगा जो साइन I1 है दिखाई दे रहा है ना, साइन I1 है वह लगभग I1 के बराबर है और साइन R1 जो है लगभग R1 के बराबर है। ठीक, तो जब साइन I1 जो है I1 के लगभग बराबर है और ये लगभग चीज है, R1 जो है ये R1 के बराबर, साइन R1 जो है R1 के बराबर है, तो लिखेंगे I1 इज इक्वल टू म्यू R1। क्लियर, चलिए निकाल लीजिए फिर समझते हैं। अब देखिएगा इसी प्रकार बिंदु, इसको भी 1 ले लेते हैं, 1 ही होगा, बाहर 1 होता है अंदर 2 होता है। इसी प्रकार बिंदु R पर, पॉइंट R पर, तो देखिएगा बिंदु R पर क्या है, तो चलेंगे स्नेल के नियम से चलेंगे, तो स्नेल के नियम से तो हो गई अभी म्यू1 साइन I2 और म्यू2 साइन R2। तो देखिए कि म्यू1 जो है, म्यू1 है, म्यू1 का मान कितना है 1 है, तो 1 हो जाएगा, तो साइन I2 इज इक्वल टू म्यू1 का मान, म्यू2 का मान कितना दिया है, म्यू दिया है, तो म्यू2 का मान म्यू दिया है ना, तो म्यू लिखेंगे साइन R2। ठीक, तो फिर इसी प्रकार हम करेंगे कि जो साइन I2 है लगभग I2 के बराबर है और साइन R2 है लगभग R2 के बराबर है, R2 के बराबर है। देखिए ध्यान से, साइन I2 जो है I2 के बराबर है और साइन R2 जो है लगभग R2 के बराबर है, तो हम लिखेंगे I2 इज इक्वल टू म्यू R2। सही, चलिए हो गया होगा। इसको इक्वेशन 1 कर लेते हैं और इसको इक्वेशन 2 कर लेते हैं। चलिए देखिए, कल हम लोग बात किए थे विचलन कोण के बारे में, तो विचलन कोण के सूत्र से तो क्या बताए थे हम, डेल्टा इज इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस ए। ठीक, तो डेल्टा इज इक्वल टू I1 का मान कितना दिया है, अभी हम समीकरण 1 में जो मान था हमारा वह था म्यू R1 और प्लस यहाँ पर I2 का मान क्या था म्यू R2। क्लियर, माइनस ए। ठीक है, अब देखिएगा डेल्टा इज इक्वल टू, इसमें से हम क्या करेंगे म्यू कॉमन ले लेंगे, तो हो जाएगा R1 प्लस R2 माइनस ए। क्लियर, तो ध्यान दीजिएगा जब हम बताए थे प्रकाश के प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन, तो फॉर्मूला हुआ था ए इज इक्वल टू R1 प्लस R2, हमने प्रूफ करवाया था ये फॉर्मूला।
इससे हम लोग क्या करेंगे, म्यू और R1 प्लस R2 का वैल्यू कितना था, ए होता है, तो इसलिए हम ये दे देंगे माइनस ए। अब देखिए इसमें से एक कॉमन ले लेंगे तो डेल्टा इक्वल टू हो जाएगा, एक कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा म्यू माइनस ए। तो यानी कि हम लोग अभी बात किए हैं कि डेल्टा तथा म्यू के पौधों इनके टर्म में क्या रिलेशन होता है, इनके बीच क्या रिलेशनशिप होता है, इन रिलेशनशिप को हम लोग यहाँ पर देख लिए हैं और यही इनके बीच संबंध होता है। इसको कॉपी में नोट कीजिए, कहीं भी दिक्कत हो हमसे बोलिए, हम इसके बारे में बात करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, बाय।